हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मुन्ना सर। परमाउंट इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन टैग का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं बाबू, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस ध्यान रखना है बाबू कि आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे समक्ष जो स्टेटमेंट होते हैं वे दो तरह से होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना सीखेंगे। यहाँ है बाबू, क्वेश्चन है कि ही रीड्स इंग्लिश। ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है। यहां हम लिख भी दिए हैं बाबू पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यहां हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमें बनाना है कि सेंटेंस तो हमारा दिया हुआ है, सेंटेंस के आगे हमें ऐड करना है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस चीज को ध्यान रखना है। सेंटेंस जो है उस सेंटेंस के आगे डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखना है। अब बात आती है कि सर कब हम डोंट लिखेंगे और कब डजंट लिखेंगे। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत है, तो उनके लिए यहां लिख दिए हैं कि जब हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो फिर आपको डोंट लिखना है। अगर वही स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर आपको डजंट लिखना है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें डोंट या डजंट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हमने यहां देखा कि ही है। अब चलिए यहां देख लेते हैं बाबू कि ही वाले ग्रुप में आपको बताया गया है, लिखा गया है कि ही वाले में आपको डजंट का प्रयोग करना है। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम यहां लिखेंगे पहले क्या बाबू, कोमा डालेंगे और कोमा के बाद हमें लिखना है डजंट, और डजंट के बाद में क्या लिखने हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो सेम वैसा ही लिख देना है, लेकिन सब्जेक्ट जब नाउन हो तो उसके लिए सेम नहीं लिखना है। उसके लिए फिर हम आपको आगे बताएंगे जब सब्जेक्ट नाउन आ रहा है। तो यहां देखेंगे सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन ही है, तो फिर हम यहां ही लिखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हमारा बन गया। दूसरा देखते हैं कि दे प्ले क्रिकेट। अब इसका सब्जेक्ट जब आप देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट है दे। जब सब्जेक्ट हमारा दे है तो देख लेते हैं कि डोंट लिखें या डजंट। इस चीज को जरूर देखना है, समझना है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। तो यहां देखेंगे बाबू कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको डोंट का प्रयोग करना है। तो हमने देखा कि दे के साथ डोंट आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे बाबू डोंट, और डोंट के बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दे है और दे प्रोनाउन है, तो दे का दे लिख देंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए उसके बाद में है बाबू राम राइट्स हिंदी। चलिए अब हम डोंट लिखें कि डजंट लिखें, इस चीज को देखना है। तो अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ है बाबू राम। सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या लिखना है बाबू, डजंट लिखना है। तो आपको यहां लिखने हैं डजंट, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राम है। और राम क्या है, नाउन या प्रोनाउन, तो राम है नाउन। तो नाउन के लिए कल भी बताए थे फर्स्ट वीडियो में, और आज भी एक बार बता रहे हैं, देख लेंगे बाबू। नाउन के साथ आपको ध्यान देना है कि नाउन सिंगुलर भी होगा और नाउन आपका प्लूरल भी होगा। जब नाउन आपका सिंगुलर हो और मेल हो तो उसके लिए आपको लिखना है ही। जब नाउन आपका सिंगुलर हो लेकिन फीमेल हो तो फिर आपको उसके लिए लिखना है बाबू सी। इस चीज को ध्यान रखना है, यहां ही। वहीं अगर नाउन हमारा प्लूरल आ जाता है तो फिर उसके लिए आपको लिखना है दे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। प्लूरल है तो सबके लिए हमें दे लिखना है। चलिए तब हम यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है राम। राम जो है बाबू सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन में भी मेल है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिंगुलर हो और मेल हो तो उसके लिए ही लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही, और उसके बाद डालेंगे
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट में यहां देखते हैं सब्जेक्ट हमारा है द बॉयज। अब बॉयज आप देखेंगे तो प्लुरल है, बॉयज क्या है, प्लुरल है। अब देखो बाबू यहां पे लिखा हुआ है कि प्लुरल नाउन के साथ हमें प्रयोग करना है डोंट का। प्लुरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करना है, डोंट का। चलिए तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, डोंट। अब तब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वो, द बॉयज है। बॉयज तो नाउन है और नाउन में सिंगुलर है क्या प्लुरल, तो आप ध्यान देंगे तो बॉयज जो है बाबू प्लुरल है। यहाँ देखिए प्लुरल नाउन के लिए कौन से प्रोनाउन यूज करना है, दे यूज करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या बाबू, दे, उसके बाद में क्वेश्चन। तो ये हमारा पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग बना। इसका एक बार हिंदी जान लेते हैं। यहाँ है बाबू कि ही रीड्स इंग्लिश। जब केवल स्टेटमेंट था तो ही रीड्स इंग्लिश, तो इसका हिंदी हुआ वह अंग्रेजी पढ़ता है। लेकिन जब यहाँ आ गया कि ही रीड्स इंग्लिश डजंट ही, यानी इसमें क्वेश्चन टैग ऐड हो गया, तो इसका हिंदी हो गया वह इंग्लिश पढ़ता है ना, वह अंग्रेजी पढ़ता है ना। ठीक है। दूसरा देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। जब इसमें क्वेश्चन टैग ऐड हुआ डोंट दे, तब इसका हिंदी हो गया वे लोग क्रिकेट खेलते हैं ना। ठीक है। चलिए ये हो गया, बाकी दो हिंदी आप देख लेंगे। अब आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं कि नहीं। तो निगेटिव में हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, निगेटिव में भी वही चीज करना है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये निगेटिव है, इस वजह से इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव होगा तो हम जो ये डोंट और डजंट लिख रहे थे, अब डोंट डजंट नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे डू या डज। इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आता है कि डू या डज, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, किसी में डज है किसी में डू है। ठीक है। तो जो है उसका ही प्रयोग करना है। तो फर्स्ट वाला में देखेंगे बाबू डज है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, डज ही लिखेंगे। सब्जेक्ट हमने यहां देखा रमेश, रमेश क्या है बाबू, नाउन है, सिंगुलर है, मेल है, तो ही लिखना है, तो लिखेंगे। ठीक है। फिर चलिए सेकंड में क्या है, डू है, तो फिर हम यहां लिखेंगे डू। इसका सब्जेक्ट देखेंगे बाबू क्या है, यू है, यू प्रोनाउन है, तो यू का यू ही लिखना है। चलिए थर्ड में आते हैं, थर्ड में देखते हैं बाबू क्या है, डू है, तो हम यहां भी लिखेंगे डू। अब इसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट है सीता एंड गीता। अब चीज को देखना है, सीता और गीता, तो सीता और गीता कितनी है, दो। तो जैसे ही दो हो गई तो प्लुरल हो गई। अब जब प्लुरल नाउन हो गया तो प्लुरल नाउन के लिए क्या लिखना है, दे लिखना है। तो यहाँ क्या लिखिएगा बाबू, दे लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे बाबू डू है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और दे प्रोनाउन है, तो दे का क्या होगा, दे का दे। ठीक है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं या इंस्टा पे हैं तो हमें फॉलो करें। ऐसा ही हर दिन हम आपको इसी से रिलेटेड एक बेहतर से बेहतर जो है आपको जो है समझाने बताने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। धन्यवाद।